हम लोग की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और यहीं हम लोग से जुड़े हुए मार्केट से। सैकड़ों साल पुराने इस मार्केट को चौड़ा करके लगभग 23 फीट की सड़क बनाई जाएगी। मार्केट का इतिहास है, इसी जगह के आगा हसर साहब रहते थे, इसी जगह बिस्मिल्लाह खान साहब का भी यही इलाका है दाल मंडी। और आपको भी हजारों दुकानें हैं जो इस चौड़ीकरण की जद में चली जाएंगी। मान लीजिए अगर हम मुआवजा ले भी लेते हैं, फिर हम कहाँ काम करेंगे ये बताइए। लेकिन उजाड़ा जाएगा तो तकलीफ सबको हो जाएगी। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ को जाने वाले मार्ग को सुगम बनाने के लिए अब जल्द ही इस डालमंडी इलाके के रास्ते को चौड़ीकरण किया जाना है और सैकड़ों साल पुराने इस मार्केट को चौड़ा करके लगभग 23 फीट की सड़क बनाई जाएगी, जो मौजूदा समय में 8 फीट की सड़क दिख रही है, गली का रूप ले चुकी है। क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है और स्थायी तौर पे अतिक्रमण भी यहाँ हो जाता है तो ये रास्ता बहुत ही सकरा हो जाता है। इसी को देखते हुए जो 1 किलोमीटर का ये दायरा है, यहाँ से विश्वनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को गुजारा जाएगा जो योजना है। क्योंकि अभी 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करके विश्वनाथ धाम लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन इसमें अड़चन के तौर पर आ रही थी हजारों दुकानें और मकान भी। ये मार्केट कॉस्मेटिक से लेके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कपड़े, तमाम रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से यहाँ पर बिक्री होती है और न केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल से भी खरीदार यहाँ पर आते हैं, व्यापारी यहाँ आते हैं। ऐसी हजारों दुकानें हैं जो इस चौड़ीकरण की जद में चली जाएंगी और हमारे साथ वो तमाम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पर जिनकी दुकानें यहाँ पर इस चौड़ीकरण में तोड़ी जाएंगी, जद में चली जाएंगी। नगर निगम ने इसको लेकर नापी भी कर ली है। जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम गुड्डू है, गुड्डू भाई हैं। हमारे यहाँ पे जो है फर्म है जिलेट वॉच कंपनी के नाम से। हम लोग यहाँ सन 28 से मार्केट में जो है से लगे हुए हैं और चौथी पीढ़ी हम लोग यहाँ कम से कम चल रही है। तो अब ये है कि आज मापी आपी तो हो गई है, अब उसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए वो लेते भी हैं तो हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। हम लोग तो मार्केट में बैठे हुए हैं, मान लीजिए हमारा की जगह लेंगे, क्या मुआवजा दें क्या नहीं दो तो बात की बात है। पहली बात ये है कि हम जाएंगे कहाँ, हम लोग की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और यहीं हम लोग से जुड़े हुए मार्केट से। मुआवजा मिल भी जाएगा तो लेकिन आपकी जो डेली कमाई है, रोजी रोटी, वो छिन जाएगी। तो हमारी छिन जाए, उसके स्वाभाविक है। हम लोग उसके लिए कहाँ जाएंगे, हम लोग को कोई जगह उसका इसके लिए दें, दिक्कत पैदा हो जाएगी। रोजगार के बदले रोजगार, हाँ रोजगार के बदले रोजगार का जो है कम से कम वो रास्ता निकाले जिससे हम लोग को जो है कोई दिक्कत परेशानी आगे ना हो। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। क्या है, लग रहा है क्या वास्तव में जो ये चौड़ीकरण हो रहा है इससे लोगों को लाभ मिलेगा? क्योंकि इतनी पुरानी ये मार्केट है, इसका एक अपना इतिहास है दाल मंडी का। यहाँ की जो तवाइफें होती थी, बाइयाँ हुई करती थी, उन्होंने आज़ादी के समय में अपने आप बहुत बड़ा योगदान दिया, यहीं से रणनीति बनाई जाती थी। तो क्या लग रहा है एक यहाँ का एक हेरिटेज के तौर पे ये मार्केट हुआ करता रहा, अब उसको चौड़ीकरण में कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया जाएगा, उसको बदला जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि दाल मंडी जो है रोड जो है, बार बार रोड दिया जाता है कि दाल मंडी रोड। ये दाल मंडी आप नई सड़क पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा है दाल मंडी गली। तो गली को चौड़ीकरण करने का तो कोई नहीं समझ में आता है, लेकिन जब सरकार करने पे लगी है, तमाम चीज़ें हैं, तो हम देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है बनारस को जो है जैसे कॉरिडोर बना है, इस पर जो है दर्शनार्थियों के लिए आने जाने के लिए, श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए ये सुविधा दे रहे कि 2.5 किलोमीटर जो गुदौलिया दे के घूम के जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, श्रद्धालु 50% इधर से भी जाते हैं, 50% उधर से भी जाते हैं और आज से नहीं जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर 3 साल हुआ अभी बनने, लेकिन दर्शन जो है कई सौ बरस से हो रहा है। यहाँ पे दर्शनार्थी हमेशा आते रहते हैं और कभी भी जाम की समस्या यहाँ पे नहीं होती है। बहरहाल आज के दौर में 21वीं सदी में भारत जा रहा है उसको सुंदरीकरण करने के लिए और सड़कों को चौड़ी करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार न्याय करे, अन्याय ना करे। सरकार यहाँ के दुकानदार से, यहाँ के मकान मालिकों से ये संपर्क में रखे कि यहाँ पे अभी तो बहरहाल खाली नपैया हो रही है, तमाम चीज़ यहाँ पे अधिकारी आके, नगर निगम के लोग अधिकारी आके यहाँ पर नाप रहे हैं, चारों तरफ से ये कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 23 फुट जो है सड़क को चौड़ी करी जाएगी। इसी सड़क में कहीं 20 फुट चौड़ी भी है,
कहीं जो है 18 फीट भी चौड़ी है, कहीं 20। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम सरकार से चाहते हैं कि मतलब जैसे जिस तरीके से कॉरिडोर में आपने कॉरिडोर बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा किया है, हमारे कहने का मतलब है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर दुकानदार और मकान मालिक से ये मिलकर अगर ये किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को जो है भाई, आप हज़ारों साल की पुरानी मार्केट ये दाल मंडी है, और यहाँ पे हमेशा जो है आपने जैसे कहा ना कि पहले के वक्त की जो तवाफ़ियाँ जो रहती थी वो अंग्रेज़ों का बहिष्कार और अंग्रेज़ों के लिए मतलब लड़ाई झगड़ा करती थी और उनकी आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ा। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कितने लोग रहते रहे, सभ्यता के लोग रहते रहे, कितने अच्छे लोग रहते रहे। ये मार्केट का इतिहास है। इसी जगह के आगा हसर साहब रहते थे, इसी जगह बिस्मिल्लाह खां साहब का भी यही इलाका है दाल मंडी, और आपको भी इसी जगह डॉक्टर हकीम नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। पर मिर्ज़ा अच्छू साहब, ये तमाम लोग इसी इलाके में रहने वाले हैं। ठीक है, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपका भी दुकान उसी दायरे में है, तो किस तरह भी आप लोग व्यापार कर रहे हैं? कितनी पुरानी दुकान है? अब ये देखिए जो वायरल ट्रेंड हो रहा है चौड़ीकरण का, इससे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। एक हवा फैला हुआ है कि चौड़ा होगा, उससे एक परफेक्ट को लेके मेजरमेंट तो हो गया है, और अब बस ये लगाया जा रहा है कयास की जब नहीं तब यहाँ पर कार्रवाई भी शुरू होगी। कार्रवाई तो अपनी जगह, लेकिन एक परफेक्ट प्लान बनाए कि कैसे क्या लेंगे जिससे तकलीफ ना हो, एक जो मकान मालिक दुकानदार को मुआवजा मिले। तो कुछ मुआवजे की बात हुई है? कोई अधिकारी आया है? आप लोग अभी गाइडलाइन आया नहीं है, लोग प्लानिंग में है, देखिए क्या करते हैं। वैसे इतनी जल्दी तो होना नहीं है, साल 2 साल तो लगेगा ही। तो क्या लग रहा है, अगर यहाँ पे ध्वस्तीकरण होता है, तोड़ फोड़ होती है, तो कितनी रोजी रोटी पे आप लोग की कमाई पे? ये देखिए कम से कम 1.5-2 लाख तो प्रभावित होंगे, फिर दोबारा सेटल करने में 2 साल 3 साल का वक्त लगेगा, जो कि हर कोई वो नहीं कर पाएगा। वैसे भी हम लोग अभी कोरोना से उभरे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या किस तरह से यहाँ कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जिससे कि दोनों आदमी को सूटेबिलिटी हो, दोनों को तकलीफ ना हो, काम भी हो जाए, दाल रोटी भी असर ना पड़े। किसी की रोजी रोटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। आपका भी दुकान यहीं पे है? हाँ जी, क्या काम करते हैं? बर्तन का कारोबार है। तो उसी दायरे में आ जाएगा जो 7.5 फीट ये रोड एक तरफ से चौड़ा होगा, कुल मिला के 23 फीट। 23 फीट प्रेजेंट टाइम पे तो चौड़ी तो है यही है, 20 फीट 22 फीट 22 फीट चौड़ी तो है। चौड़ी करने की कोई जरूरत तो है नहीं। मेजरमेंट नापी वगैरह तो हो गई है। क्या लग रहा है कि अगर इस पे अगर कार्रवाई होती है, ध्वस्तीकरण होता है, तो आप लोगों को क्या नुकसान पहुँचेगा? नुकसान तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ मैं ही एक दुकानदार नहीं हूँ, कम से कम यहाँ पे 50,000 दुकानदार हैं। चौक से नौकर से लेकर नई सड़क के नौकर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी की मार्केट है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। और यहाँ लोग तरह तरह के लोग आते हैं, कस्टमर सामान लेने खरीदने, मार्केट से सस्ता मिलता है। जो देर करेंगे फिर अगर ऐसा ये कार्रवाई अमल में आती है? और मुआवजे को लेकर क्या कोई बात हुई है? मुआवजा कैसे देंगे वो? मान लीजिए अगर हम मुआवजा ले भी लेते हैं, फिर हम कहाँ काम करेंगे ये बताइए। अभी आपकी अपनी दुकान है? हाँ जी। सेटल करने के लिए 8 से 10 साल का वक्त लगेगा, उतना आसान तो है नहीं। इस मार्केट में तमाम और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं? यहाँ नापी भी हो गई है, लेकिन बात ये आ रही है कि अभी किसी भी व्यापारी से या यहाँ किसी भी बासिंदे या दुकानदार से नगर निगम ने या शासन प्रशासन ने संपर्क नहीं किया है। यहाँ नाम पे बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। यहाँ पे सबको तकलीफ़ होगी, कस्टमर को भी तकलीफ होगी, दुकानदार को भी तकलीफ होगी। लोग रहते हैं, बरसों से रहते चले आ रहे हैं, कारोबार एकदम ठप हो जाएगा। ये सब का मुआवजा देखते हुए सरकार को कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए, यही उम्मीद रखते हैं सरकार से। अच्छा कदम उठाना चाहिए। और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम दुकानदार हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ? खरीदार कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं आप? कस्टमर है जौनपुर से आ रहे हैं। तो कब से किस तरह की खरीदारी करते हैं? कौन सा बहाना यहाँ से खरीदते हैं? यहाँ से मोबाइल का पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं, और क्या खरीदेंगे। तो अभी इसको अगर चौड़ीकरण होगा तो क्या आप लोग बाहर से आते हैं व्यापार करने, तो आप लोगों को भी पूरा प्रभाव पड़ेगा इसका? चौड़ीकरण होगा तो गाड़ी और ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग को आने में और दिक्कत होगी। अभी आते हैं तो ये है कि मतलब है सब पैदल वाले ही चलते हैं, गाड़ी वगैरह आती नहीं अंदर ज़्यादा। चौड़ीकरण होगा तो और सहूलियत के लिए किया जा रहा है। 4 व्हीलर आ जाएगी ना, तो 4 व्हीलर और ट्रक घुस जाएगी तो हम कहाँ से आएंगे? पैदल वाले तो ऐसे भी नहीं चल पा रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। मतलब आप कहना है कि गलियों का शहर है और पैदल ही लोग ज़्यादा आना जाना। रोड है वहाँ रोड होना चाहिए, जहाँ गली है वहाँ गली में हम पैदल आ रहे हैं, हमको सुविधा तो पैदल में है।
चौड़ीकरण ट्रक घुस जाएगा तो हम कहाँ से जाएंगे। पैदल आके अपनी मार्केटिंग यहाँ करते हैं। और पैदल आके मार्केटिंग करते हैं, अच्छा खासा देखिए बैग टांगे हैं, ये झोला लिए हैं, आगे टहलते हुए सब जगह मार्केट की। अब 4 गाड़ी आके इसमें घुस जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब आपका भी कहना है कि ये सब नहीं ना हो। हाँ, पैदल चलने वाले तो चल ही नहीं पाएंगे इसमें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जॉन है। तो व्यापारी भी आते हैं, जैसा हम बता रहे थे कि पूरे पूर्वांचल भर से यहाँ पर व्यापार करने के लिए व्यापारी आते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग से लेके मोबाइल पार्ट्स और कॉस्मेटिक से लेके पहनावे तक सभी तरह के रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और तमाम जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो परेशान इस बात को लेकर हैं कि अभी चूँकि मेजरमेंट हो गया है और जब कभी भी यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। और हमारे साथ और भी तमाम दुकानदार हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे जो ये मेजरमेंट अभी नापी हुई है और अभी ये हो रहा है कि 23 फीट ये चौड़ा रास्ता होने वाला है और हज़ारों दुकानें हैं, चाहे मकान है, वो सब उसी में ज़मींदोज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी सब नोटिस का सब लोग इंतज़ार कर रहा है और सरकार तो नाप रही है, प्रशासन जो भी कर रहा है। जब तक नोटिस नहीं मिलेगी तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसा व्यापारी बता रहे थे कि व्यापार धीरे धीरे यहाँ का ठप होता चला जा रहा है, न तो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, न खरीदार आ रहे हैं जब से ये चीज़ें सामने आई हैं। तो ये इसको लेके शासन में प्लान भी भेज दिया गया है नापी के बाद। तो आज नहीं तो कल इस सड़क को 23 फीट चौड़ा होना है। अब 23 फीट होना है, जितना भी होना है वो तो हमने कहा ना कि नोटिस के बाद जो है व्यापार मंडल इस पर सोचेगा, विचार करेगा। और चूँकि व्यापार तो बहुत लोग का जो आगे जिनकी दुकानें हैं उनका नुकसान होगा। दुकान छोटी भी है, दुकान बड़ी भी है। मुआवजे की कोई बात अभी हुई? मुआवजा वही नोटिस दें, मुआवजा की बात करेंगे, क्या करेंगे उससे भी ना हम लोग बात करेंगे। वाजिब मान रहे हैं आप? हवा में तो बात नहीं करेंगे ना। चीज़ें हो रही हैं वाजिब मान रहे हैं? नहीं, वाजिब इसलिए कि देखिए बहुत घना मार्केट है, बहुत आज़ादी के बहुत पहले का मार्केट है, अंग्रेज़ों के टाइम का मार्केट है ये, और पीछे का है मार्केट। तो इस मार्केट को तो ऐसे ही रहना चाहिए था, क्योंकि और शहरों में भी इसी तरह से मार्केट हेरिटेज की तरह रहना चाहिए था। इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए था। हाँ ठीक है, जो लोग हाँ जिससे अतिक्रमण की बात है, जो लोग नाली पर आ गए, ये आ गए, वो अपना उसको करा दिए, सही है, उस गली सही कराएं, सीवर सही कराएं, नाली सही कराएं, रास्तों को दुरुस्त करा दें। अभी चमकने लगेगा, थोड़ा सा पाबंदी रहे, कड़ाई व्यापार मंडल भी सहयोग करेगा उनका, लेकिन उजाड़ा जाएगा तो तकलीफ सबको हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। तो उजाड़ने पर बहुत ही यहाँ पर लोगों में रोष है और तमाम जो दुकानदार हैं छोटे बड़े। क्या नाम है आपका? सलीम अली। जो दुकानें अभी यहाँ से तोड़ने की बात हो रही है, 7.5 फीट और चौड़ा होगा एक तरफ से, पूरी 23 फीट की सड़क होने वाली है, उससे आप लोग के रोजी रोटी पे क्या असर पड़ेगा या अभी से पड़ना शुरू हो गया है? वो तो पढ़ना शुरू ही हो गया है, हतरा हो गया है, हर तरफ कुछ ये ऐसा हो रहा है। इसके कस्टमर आ नहीं रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानी तो हो ही रही हैं। अब देखिए, अब सरकार कुछ कह नहीं सकता आदमी, सरकार भी ऐसी है कि आदमी बात रख नहीं सकता है, उनको जो करना वही करेंगे। हम लाख कुछ कर रहे थे लेकिन करेंगे वही अपनी मन की। कैसे आप लोग की रोजी रोटी चलेगी, फिर क्या करेंगे, कुछ सोच रहे हैं या? अल्लाह के भरोसे, अल्लाह देने वाला है रोजी रोटी, ज़िंदगी मौत सब वही करने वाला है। इंसान की तो कुछ है नहीं जो हमारे लिए कुछ कर सके। अब आगे जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से हो जाएगा। आज यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी, कल कहीं जाएंगे। वाजिब मान रहे हैं जो चौड़ीकरण हो रहा है, काम हो रहा है, जो चीज़ जहाँ है वो चीज़ वहाँ होना चाहिए। आप नया विकास करिए, नई चीज़ देखिए, खाली आप वो दूसरों को परेशान करें, गरीब को जो भी है, पैसे वालों को कोई परेशान नहीं कर रहा है। जो पैसा जिसके पास है, जो गरीब रोजी रोटी कर रहा है, उसको लोग परेशान कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, जहाँ करना वहाँ करें, जहाँ चौड़े जरूरत है। यहाँ का ट्रक से जाएगी, यहाँ पर क्या लोग नहीं यहाँ जाते हैं? तो इस मार्केट की खास बात यह है कि न केवल यहाँ पर जो मुस्लिम दुकानदार हैं बल्कि हिंदू दुकानदार भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर व्यापार करते हैं, उनकी दुकानें हैं। और अभी जो ये सड़क दिख रही है, ये 8 फीट की सड़क दिख रही है, और जब ये चौड़ीकरण हो जाएगा, जैसा उसको लेकर मेजरमेंट भी हो चुका है, नगर निगम ने नापी भी कर ली और शासन में इसको लेकर रिपोर्ट भी भेज दी गई है। अब लोगों को आशंका है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और साथ में रोष में है कि जब यहाँ पर ध्वस्तीकरण शुरू होगा तो वो कहाँ जाएंगे। हालांकि व्यापारियों का ये भी कहना है कि अभी उनको किसी भी तरह की नोटिस नहीं मिली है और नोटिस मिलने के बाद ही यहाँ के व्यापारी व्यापार मंडल के तहत कोई निर्णय लेंगे, लेकिन तब तक कोई भी कदम वो उठाने के लिए बाध्य नहीं है और नोटिस के इंतज़ार में है। नोटिस मिलते ही व्यापारी कोई अगला कदम उठाएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।